टैक्स। ये शब्द सुनते ही दिल दुखने लगता है ना। मेहनत से कमाओ, इनकम टैक्स भरो और उसके बाद हर चीज पर टैक्स दो। आजकल पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स की भारी चर्चा है। खबर तो आपको मिल ही गई होगी। पूरी दुनिया में हम भारतीय पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लगभग 80%। पर आज पेट्रोल पर नहीं, टैक्स पर बात होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के एक अंग पर टैक्स लगेगा, टैक्स देने की औकात हो तो उसे ढको, ना हो तो खुला रखो, तो आप क्या करें? हाय, मैं हूं कुसुम। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का वीकली शो हर स्टोरी, जिसमें हम सुनाते हैं औरतों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के किस्से। आज हम बात करेंगे उस टैक्स के बारे में जो औरतों के स्तन पर लगाया जाता था, ब्रेस्ट टैक्स यानी मुलाकरम के बारे में। इसमें दलित महिलाओं को अपना स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। एनसीईआरटी की कक्षा 9 के सोशल साइंस की किताब में एक चैप्टर होता था, नाम था क्लोथिंग अ सोशल हिस्ट्री। इसमें एक टॉपिक था भारत में कपड़ों को लेकर जातिगत भेदभाव पर। था इसलिए कि 2016 में इसे सिलेबस से हटा दिया गया। इस चैप्टर में लिखा था, भारत की जातिगत व्यवस्था ने साफ साफ परिभाषित किया था कि हिंदू की ऊंची और नीची जाति के लोगों को क्या पहनना और खाना चाहिए। इन नियमों को कानून का संरक्षण मिला हुआ था। आजादी से पहले भारत में अभी जैसे राज्य नहीं होते थे, प्रिंसली स्टेट्स होते थे, माने राजा रानी वाले राज्य। भारत के एकदम दक्षिण में था ट्रावनकोर स्टेट। वहाँ शनार जाति दलित वर्ग में आती थी। इस जाति के लोग बाद में नादर कहलाए। 1822 की एक घटना का जिक्र एनसीईआरटी के किताब में था। बताया गया था कि शनार जाति की महिलाओं ने शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े पहन लिए थे। इस वजह से वहां उच्च मानी जाने वाली जाति के लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। इसके बाद कई दशकों तक कपड़ों को लेकर शनार जाति के लोगों पर हमले होते रहे। तब नादर जाति के लोगों को छाता लेकर चलने की, सोने के गहने पहनने की, जूते पहनने की इजाजत नहीं थी। इस जाति के लोग शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े नहीं पहन सकते थे। पुरुषों के शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े न पहनने पर ज्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन महिलाओं के उघड़े स्तन होते थे और उघड़ा स्तन देखकर ऊंची जाति के पुरुष इन महिलाओं पर बुरी नजर डालते थे। एनसीईआरटी के उस चैप्टर में बताया गया था कि कई हमलों में नायर समाज के लोग महिलाओं के कपड़े फाड़ देते थे। इसे लेकर 1929 में ट्रावनकोर की सरकार ने आदेश निकाला। इसमें लिखा था कि शनार महिलाएं शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े न पहने। हालांकि कुछ शनार महिलाओं ने ईसाई धर्म अपनाने के बाद ब्लाउज पहनना शुरू किया। उनको देखकर हिंदू शनार महिलाओं ने भी ब्लाउज या कपड़े के टुकड़े से अपने स्तनों को ढकना शुरू किया, क्योंकि ये केवल कपड़ा पहनने की बात नहीं थी, बात थी बराबरी की, अपने शरीर पर अपने अधिकार की। 1855 में ट्रावनकोर में एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट आया। ये कानून बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता था, काम के बदले सही मेहनताना देने पर जोर देता था। इस कानून के आने के बाद ट्रावनकोर में दलितों पर और ज्यादा हमले होने लगे। 1959 में कई जगहों पर शनार महिलाओं पर हमले हुए, उनके घर लूटे गए, उनके कपड़े जलाए गए। 1859 में ही मद्रास के गवर्नर चार्ल्स ट्रेवलियन के दबाव में ट्रावनकोर के राजा को आदेश जारी करना पड़ा कि शनार महिलाएं अपनी छाती ढक सकती हैं, उसके लिए जैकेट या जूट के कपड़े का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उन पर वैसे कपड़ों के इस्तेमाल की पाबंदी थी जैसा उच्च जाति की महिलाएं पहनती थी। जब भी ब्रेस्ट टैक्स की बात होती है तो नांगेली का जिक्र आता है। नांगेली कौन थी? नांगेली इजावा जाति की एक महिला थी। ये जाति भी ट्रावनकोर स्टेट में दलित जातियों में गिनी जाती थी। नांगेली को ये बात बेहद परेशान करती थी कि उच्च जाति के पुरुष उसके स्तनों को घूरते हैं, उन्हें देखकर गंदे इशारे करते हैं। नांगेली गरीब परिवार से थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी छाती ढकने की एवज में टैक्स चुका सके। बताया जाता है कि नांगेली ने अपनी छाती ढकनी शुरू की। जब उससे कहा गया कि इसके बदले उसे टैक्स चुकाना होगा, तो नांगेली इसके लिए तैयार हो गई। टैक्स जमा करने के लिए उसने वक्त मांगा। नांगेली इतनी गरीब थी कि वो कुछ भी करके ब्रेस्ट टैक्स के लिए पैसे नहीं जुटा सकती थी। टैक्स काटने वाले को ये बात मालूम थी। वो नांगेली को समय देने के लिए राजी हो गया। तय समय बीतने के बाद जब वो नांगेली के घर पहुंचा टैक्स लेने के लिए, तो बताया जाता है कि नांगेली ने हंसिए से अपना ब्रेस्ट काटकर उसके सामने रख दिया। खून ज्यादा बहने की वजह से नांगेली की मौके पर ही मौत हो गई। नांगेली के पति चिरुकुंदन ने भी नांगेली की चिता पर कूदकर अपनी जान दे दी।
नांगेली की कहानी को लेकर एक कंफ्यूजन ये है कि ये असल कहानी है या केवल एक लोक कथा है जो सुनाई जाती है। केरल का इतिहास जानने वाले कुछ लोगों का मानना है कि ये केवल एक कहानी है, वहीं कुछ का मानना है कि ये एक सच्ची घटना है। हालांकि घटना कब हुई इसे लेकर क्लैरिटी नहीं है। बताया जाता है कि जिस गांव में नांगेली रहती थी उसे अब मलाचीपुरम के नाम से जाना जाता है। नांगेली की मौत के बाद भी मुलाकरम हटने में कई साल लग गए। इसके लिए अलग अलग स्तरों पर कई आंदोलन चले। चिनार रिवॉल्ट का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। इस रिवॉल्ट में शामिल महिलाएं टैक्स के विरोध में अपना ब्रेस्ट कवर करती थी। उनकी मांग थी कि अपने शरीर को लेकर उनको वैसे ही अधिकार मिले जैसे कथित उच्च जाति की महिलाओं को मिलते हैं, जैसे सामान्य पुरुषों को मिलते हैं। ब्रेस्ट टैक्स से जुड़ी ये कहानी हमें पता चली एनसीईआरटी की पुरानी किताब से, और नांगेली की कहानी हमने देखी योगेश वी पगारे की शॉर्ट फिल्म से। फिल्म का नाम है मुलाकरम। इस पर अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी कहानी है जो आपको लगता है कि हम हर स्टोरी में दिखा सकते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं हूं कुसुम, कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त पंकज। देखते रहिए ऑर्डिनरी।